AMI मीटर को किस तरह पढ़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। ग्रीन मीटर और लोकल AMI मीटर के अलावा मुख्तलिफ डिस्कोज ने बहुत सारे रीजन्स में चाइनीज़ AMI मीटर भी इंस्टॉल किए हैं। उनकी कोड लिस्ट डिफरेंट है। मैं आज उसको भी आपके सामने खोलकर बयान कर देता हूं ताकि आपके लिए अपने मीटर को समझना आसान हो जाए। देखिए 0.9.1 में इस वक्त का टाइम होगा और 0.9.2 में आज की डेट होगी। आप अपने मोबाइल या अपने घड़ी से इसको कंफर्म करें। उसके बाद 15.8.0 में टोटल किलोवाट आवर्स होंगे, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। 15.8.1 में टोटल पीक के किलोवाट आवर्स होंगे और 15.8.2 में ऑफ पीक टाइम के टोटल किलोवाट आवर्स होंगे, यानी कि इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट इसमें दोनों शामिल होंगे। उसके बाद 1.8.0 में किलोवाट आवर्स होंगे इंपोर्ट के सिर्फ टोटल, फिर 1.8.1 में किलोवाट आवर्स इंपोर्ट पीक टाइम के और 1.8.2 में किलोवाट आवर्स इंपोर्ट के ऑफ पीक टाइम के। फिर 2.8.0 में किलोवाट आवर एक्सपोर्ट के टोटल और 2.8.1 में पीक टाइम में जो आपकी एक्सपोर्ट है किलोवाट आवर्स में, जो कि नेग्लिजिबल होती है, और 2.8.2 में किलोवाट आवर्स में आपकी ऑफ पीक टाइम की टोटल एक्सपोर्ट होगी। तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो होती ऑफ पीक टाइम में है। उसके बाद 128.8.0 में यहां से रिएक्टिव एनर्जी शुरू हो जाएगी। टोटल रिएक्टिव एनर्जी इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों चीजें शामिल होंगी। उसके बाद 128.8.1 में रिएक्टिव एनर्जी टोटल पीक टाइम की और 128.8.2 में रिएक्टिव एनर्जी टोटल ऑफ पीक टाइम की। उसके बाद 3.8.0 में रिएक्टिव एनर्जी इंपोर्ट की टोटल, 3.8.1 में रिएक्टिव एनर्जी आपकी इंपोर्ट की पीक टाइम की और 3.8.2 में रिएक्टिव एनर्जी इंपोर्ट की ऑफ पीक टाइम की। उसके बाद 4.8.0 में रिएक्टिव एनर्जी एक्सपोर्ट की होगी टोटल और 4.8.1 में रिएक्टिव एनर्जी एक्सपोर्ट पीक टाइम और 4.8.2 में रिएक्टिव एनर्जी ऑफ पीक टाइम की आपकी होगी। तो ये आप देख लीजिए, ये रिएक्टिव एनर्जी हो गई। उसके बाद 15.6.0 में MDI टोटल किलोवाट, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसमें शामिल हैं, उनमें जो भी मैक्सिमम होगा। 15.6.1 में MDI टोटल पीक की किलोवाट्स में और 15.6.2 में MDI टोटल ऑफ पीक टाइम की किलोवाट्स में। उसके बाद 1.6.0 में MDI इंपोर्ट की टोटल किलोवाट्स, 1.6.1 MDI इंपोर्ट की पीक टाइम की किलोवाट्स और 1.6.2 MDI इंपोर्ट की ऑफ पीक टाइम की किलोवाट्स। फिर आप देखें 2.6.0 MDI एक्सपोर्ट की टोटल किलोवाट्स, 2.6.1 MDI एक्सपोर्ट की पीक टाइम की किलोवाट्स, 2.6.2 MDI एक्सपोर्ट की ऑफ पीक टाइम की इन किलोवाट्स। उसके बाद आप देखें 15.2.0 ये CMD क्यूमुलेटिव MD आ गई, टोटल किलोवाट्स। 15.2.1 CMD टोटल पीक टाइम की किलोवाट्स, 15.2.2 ये CMD आ गई टोटल ऑफ पीक टाइम की किलोवाट्स में। उसके बाद 1.2.0 CMD इंपोर्ट की आ गई टोटल किलोवाट्स में, 1.2.1 CMD आ गई इंपोर्ट की पीक टाइम की किलोवाट्स में और 1.2.2 CMD आ गई इंपोर्ट की ऑफ पीक टाइम की किलोवाट में। फिर 2.2.0 CMD एक्सपोर्ट की आ गई टोटल इन किलोवाट्स, 2.2.1 CMD आ गई एक्सपोर्ट की पीक टाइम की इन किलोवाट्स और 2.2.2 CMD आ गई एक्सपोर्ट की ऑफ पीक टाइम की इन किलोवाट्स। उसके बाद 10 नंबर है इस पे रीसेट्स, टोटल नंबर ऑफ रीसेट्स, यानी कि इस वक्त कौन सा रीसेट चल रहा है। उसके बाद 13.24.0 ये आपकी मौजूदा मंथ की जो एवरेज पावर फैक्टर है वो भी इसमें अलग से मौजूद है। एवरेज पावर फैक्टर प्रेजेंट मंथ का 13.24.0। फिर उसके बाद 15.7.0 में इसके ऊपर इंस्टेंटेनियस पावर, ये टोटल इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, ये टोटल पावर आपको मिल रही है। उसके बाद 1.7.0 इंस्टेंटेनियस इंपोर्ट की पावर इन किलोवाट्स और 2.7.0 इंस्टेंटेनियस एक्सपोर्ट की पावर इन किलोवाट्स। ये मैंने टोटल इंडेक्स आपके सामने पढ़ दिया AMI जो चाइनीज मीटर्स हैं उनका, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बड़ी सहूलत होगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि इनके जितने भी इंपॉर्टेंट यानी कि रीडिंग्स हैं मैं उन सबको भी अलग अलग आपके सामने बयान कर सकूं और उनकी वजाहत कर सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।